किसी नगर में सत्यार्थ नामक एक विद्यार्थी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता साहूकारी करते थे। विद्यार्थी बहुत ईमानदार और कर्तव्यपरायण था। उसके घर में लक्ष्मी विराज रही थी। हर और खुशहाली का साम्राज्य था। मगर शायद ईश्वर को यह बात पसंद न आए कि वह लोग आराम चैन से जीवन गुजारे। एक दिन सत्यार्थ के साहूकार पिता थके हारे घर आए। घर वालों के पूछने पर उन्होंने बताया कि व्यापार में घाटा हो गया है और उन पर दूसरे साहूकारों का कर्ज चढ़ गया है। कहीं और से आमदनी नहीं है, अतः उन्हें अपना घर बैठकर कर्ज उतारना पड़ेगा। यह सुनकर सार्थक के घर वाले रोने लगे। तब सार्थक ने उन्हें समझाते हुए कहा, मत रो, यह सुख दुख तो चल वस्तु है और चल वस्तु के लिए कभी भी शौक नहीं करना चाहिए। आज अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो हो सकता है कि कल हमारी किस्मत में इससे भी अच्छा घर हो। सार्थक के नाना प्रकार से समझाने पर उसके घर वाले खामोश हो गए। फिर सार्थक के पिता ने नाना मन से घर भेज दिया और सार्थक के मन में आया कि यदि अनैतिक कार्य करके कर्ज उतार दे तो इसमें क्या हानि है। इतना सोचा था कि उनका मन मिला हो गया। उसी दिन से उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया। अब वह डाल आटे में मिलावट करके बेचने लगे। इससे घर में बुराई ने स्थान ले लिया। घर में धन तो अवश्य था, मगर घर की बरकत पूरी तरह उड़ चुकी। जब इस बात का पता सार्थक को चला तो वह चिंतित हो उठा। वह सारी रात इसी विषय पर सोचता रहा। अगले दिन सुबह जब उसे खाने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। पिता के पूछने पर उसने कहा, पिताजी, मैं अब इसका एक दाना भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि यह खाना हराम और बेईमानी की कमाई है। इसे खाकर मैं अपना तन मन दूषित नहीं करना चाहता। बेटे, तुम्हारा एक एक अक्षर सत्यता की मिसाल है, मगर इस विपत्ति के फलों को ऐसे ही गुजरना पड़ेगा। पिताजी ने कहा, नहीं पिताजी, यह कदापि अच्छा नहीं। यदि आप मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करेंगे तो यह कर्ज आप कुछ ही दिनों में उतार सकते हैं। रही सुख दुख की बात, तो दुख हमारी परीक्षा है और सुख उसका अच्छा परिणाम। यदि दुख को हमने अच्छे अंकों से पार कर लिया है, उसके परिणाम के रूप में हमें सुख मिलते हैं। अतः यदि हमें सुख चाहिए तो दुख की परीक्षा में पास होना पड़ेगा और इसके लिए हमें विवेक, सच्चाई और ईमानदारी की कड़ी मेहनत करनी होगी। सार्थक के सत्य वचनों ने उसके पिता की आंखें खोल दी। उन्होंने सभी गलत काम बंद कर दिए। सार्थक ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके पिता के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसके भाई भी सुधर गए और जल्दी ही उन्होंने अपनी ईमानदारी और सच्चाई के बाल में नया घर बना लिया और सारा कर्ज चुका दिया। सत्यार्थ के पिता अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक नगर में मुनादी कराई गई कि राजकुमारी बीमार है। बड़े से बड़ा वेद भी उसकी बीमारी दूर न कर सका, तथा जो कोई भी राजकुमारी की बीमारी को दूर करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इधर एक दिन सार्थक को राज्य की राजकुमारी के दर्शन हो गए। वह उसे पर मोहित हो गया। उसके मन में राजकुमारी को पाने की लालसा जाग उठी। जब उसने यह मुंडी सुनी तो उसने सोचा, यदि वह किसी राजकुमारी को ठीक कर दे तो इनाम में राजकुमारी को पा सकता है। यह सोचकर वह राजकुमारी के पास गया और राजकुमारी को देखने का अनुरोध किया। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर उसने राजकुमारी को देखा तो पाया कि उसके मन में बुराई आ गई है। इस कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, मगर चौकी रोग उसके दिल में था तथा बाहरी दवाइयां से कैसे ठीक हो सकता था। सत्यार्थ महल से निकलकर किसी बूटी की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने सार्थक से कह